हेलो एवरीवन, क्या हाल। हाँ सर। सब बढ़िया है। हाँ यस। सर। पढ़ाई लिखाई चल रही है। हाँ सर। हम्म। चल रहा है। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग। सर सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल का डेरिवेशन कराया था ना सिर्फ मैंने, और तो कुछ कराया नहीं था, हाँ सर। है ना। क्वेश्चंस बाकी हैं। यस सर। ओके। तो सिर्फ क्वेश्चन से करना ना, शुरू शुरू करते हैं सीधे। इसमें क्या बताना, एक बार बताया तो एक बार फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि सीरीज का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होता था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड सो ऑन, जितने लगे उनको ऐड कर दें। और पैरेलल में कितना होता था, 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन, है ना। यस सर। यस तो सर। कुछ एग्जांपल्स हैं। n resistances of resistance r each are connected first in series, then in parallel. Find the ratio of effective resistance in two cases. समझ में आया क्वेश्चन। सर एक बार क्वेश्चन दोनों फिर का से पढ़ दीजिए ना। सर दोनों का रेशियो निकालना होगा तो। n रेजिस्टेंसेज हैं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं जिनका सबका रेजिस्टेंस r है। दे आर कनेक्टेड वंस इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। एक बार सबको सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर एक बार सबको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। उन दोनों केसेस में इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस का रेशियो बताना है, ठीक है। सीरीज में क्या होगा, आर सीरीज विल बी सिंपली इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितनी बार, n टाइम्स, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। दैट इज इक्वल टू यस एन आर। तो आर सीरीज कितना हो गया, एन आर। कितना हो गया आर सीरीज, एन आर, इक्वेशन 1। फिर बोला गया पैरेलल, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या था, 1/r पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितनी बार, n बार, सर। दैट इज इक्वल टू n बाय एन r। बाय आर। दिस मीन्स दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो r पैरेलल इज इक्वल टू r बाय n, है ना। यस सर। और हमें क्या चाहिए था, दोनों का रेशियो चाहिए था, मतलब r सीरीज बाय r पैरेलल चाहिए। ये कितना हो जाएगा, therefore r series by r parallel is equal to n r upon r by n, that is equal to n square। ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। कॉपी कर लो। ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, और अगर पैरेलल में लगे तो n टाइम्स कम हो जाएगा, है ना।
ঠিক আছে কিছু আমাকে আর্ট কেন করছিস किसी को कोई কি आपत्ति? দরকার দেখছি না যা করতে বস। কিছু यार Then next question. ये कॉपी हो गया? हाँ सर. सर एक चीज बताएंगे सर Yes, कि आप sir. एक बार हम्म सर आप एक बार पिछले क्लास में से पावर के साथ आपने एक इक्वेशन निकाला था जो कि मैं बताता हूँ एक सेकेंड। पावर मैंने पावर पे दोबारा हाँ आऊंगा सर मैं, पावर वापस से लिखने P1 इज पड़ेंगे। इक्वल टू आई स्क्वायर आर। हाँ हाँ तो सर उसमें आपने लिखा था कि P1 इज टू P2 इज टू P3 इज इक्वल टू R1 इज टू R2 इज टू R3। ये सीरीज सर में ये आया था। कैसे हो रहा है सर बताएंगे? हाँ सर सीरीज में। सीरीज में क्या था, सबका करंट सेम था ना। सो P1 इज टू P2 इज टू P3 क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर R1 इज टू आई स्क्वायर R2 इज टू आई स्क्वायर R3 हो जाएगा, क्योंकि सब में करंट सेम है ना। क्योंकि सब में करंट सेम है, ये रेशियो में ये तीनों हट जाएंगे, आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। सर हाँ सर स्क्रीन पूरा इजी आ रहा है हाँ सर मेरा भी इजी आ रहा है। सबका इजी आ रहा है। यस सर मेरा भी इजी आ रहा है। यस नहीं सर मेरा ठीक ठीक आ है। रहा है सर। तो मेरा तो ठीक ठीक है। ही है। स्टार्टिंग में बहुत इजी था बट अब ठीक है। बेटा वो इंटरनेट कनेक्शन ऊपर नीचे होगा, उससे असर होगा, उसका क्या कर सकते हैं। हाँ अगर इजी हो तो मैं थोड़ा रुक सकता हूँ, थोड़ा बड़ा लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉपी हो गया ये। यस सर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल। थोड़ा बड़ा लिखेगा। हाँ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। सर 1 सर 1 होगा। सर 1 आ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे? पैरेलल का फॉर्मूला होगा। सर 1 1 बाय, सब कुछ पैरेलल में है सब इसलिए parallel। 1। अच्छा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी था, ठीक है। तो 1 बाय सब कुछ क्योंकि पैरेलल में, इसलिए 1 बाय आर पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6। 1 प्लस 2 प्लस 3 that is equal to 6 by 6 that is equal to 1. That means R parallel is equal to 1 by 1 that is 1 ohm. समझ में आई बात? यस सर। देखो मैंने, चलो ठीक है, इसको कॉपी कर लो। हो सर गया। सर आप एक बार ओम्स लॉ बता देंगे? वी ओम्स लॉ बताया नहीं था मैंने क्या? V इज इक्वल टू आई आर नहीं बताया था मैंने? हाँ सर। उसके बिना मैं यहाँ कैसे पहुंच जाऊंगा, वो तो बताया ही होगा ना, अच्छे से बताया होगा। सर एक बार समझा देंगे फिर से?
देखो भाई, एक रेजिस्टेंस है R, यहाँ पॉइंट है A, इधर का पॉइंट है B। A का पोटेंशियल VA मान लेते हैं, B का पोटेंशियल VB मान लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं VA माइनस VB बोल सकता हूँ। यस सर। A का पोटेंशियल लेट से B से ज़्यादा है, तो करंट क्या करता है, हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यस सर। हमारा ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट में यही है, बाकी डिटेल में तो यस सर। मैं बताया ही था, ये शॉर्ट में है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। अब ठीक है, आर पैरेलल कितना आया, 1 ओम। यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए तो फटाफट। छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं पहले, फिर थोड़े बड़े पाएंगे। क्या होगा, जल्दी बताइए। 2/5। 10/3। सर 10/3। 10/3 सर। क्या लिखेंगे, देखो मैंने कई बच्चों को कैसे लिखते हुए देखा है, बताता हूँ। वो लिखते हैं आर पैरेलल है, इसलिए ये आ गया 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/5, दैट इज इक्वल टू, नीचे 20 ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 6/20, दैट इज इक्वल टू 3/10, देयरफॉर आर पैरेलल इज इक्वल टू 10/3। अब ये सही है कि गलत है? सर सरासर गलत है। सरासर गलत है ना? क्यों? क्योंकि यार पहले तो आपने 1/r पैरेलल के फॉर्मूले में r पैरेलल लिख दिया, उसके बाद आपने 3/10 है उसको अपने मन से रेसिप्रोकल कर दिया। ऐसे नहीं करेंगे, हमेशा यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/r पैरेलल लिखोगे। कई बच्चे डायरेक्टली लिखते थे जल्दबाजी में, वो गलत है। मतलब उस पर तो मैं दूसरे क्वेश्चन में नंबर काट दूंगा, इस क्वेश्चन में तो 0 दूंगा ही, अगले क्वेश्चन में और नंबर काटूंगा अगर मैं टीचर हुआ तो, मैं एग्जामिनर हुआ तो। ठीक है, 3.3 ओम। हाँ 3.33 ओम आएगा जो भी है, तो 10/3 ओम इसका आंसर। ठीक है बेटा, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सर एग्जाम में 10/3 को डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़ेगा या 10/3 10/3 लिखने से सही भी है, मार्क्स मिल जाएगा? 10/3 में ज्यादा नंबर मिलेंगे। ओके। सर 10। ओ
क्या करेंगे इसमें? हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट इज बेसिकली आर, सॉरी आर सीरीज है नहीं, आर सीरीज है ना, बैटरी के साथ सीरीज में लगेगा ना ये सारा रेजिस्टेंस, बोलो। हाँ यस सर। सर। दैट इज इक्वल टू 5 + 3 + 2 इज इक्वल टू 10 ओम। लेकिन मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए था क्या? नो सर। नहीं सर। मेरे को क्या चाहिए? इस 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यस सर। अब देखो रेजिस्टेंस मेरे को पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या चाहिए होगा? करंट चाहिए होगा। सर Yes, करंट sir. निकाल लेना होगा। तो मुझे करंट निकालना होगा, तो अब मैं क्या बोलूँगा, जो करंट यहाँ है वही करंट इन सारे रेजिस्टेंस के थ्रू है ना? यस सर। और सर ये आंसर क्या 3 है? हाँ, आई कितना होगा बेटा? आई हो जाएगा 15 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट इज बेसिकली 15/10, दैट इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। Therefore, potential difference across 2 ohm resistance is equal to IR, that is equal to 1.5 into 2, that is equal to 3 volt। समझ में आई बात? यहाँ ध्यान रखना है, यूनिट हर जगह सही लिखनी है। यहाँ एम्पियर है, यहाँ ओम है, यहाँ वोल्ट है, ठीक है? यस सर। एक और क्वेश्चन करें? यस सर। सर। हाँ सर। आगे बढ़ रहा हूँ। कॉपी हो गया ना पिछला वाला? यस सर। नहीं, पहले ही सही था, 2 था ना, तो ये आ जाएगा आपका 6.4 हो गया, और ये आपने लगा दिया, इसके बाद इसको click कर दिया है, बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, फाइंड पहला करंट थ्रू बैटरी, दूसरा करंट थ्रू 6 ohm रेजिस्टेंस। ठीक है, बैटरी में से करंट निकालना है और इस 6 ओम रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है। क्या करना चाहिए, कोई आइडिया देगा मेरे को? सर बताएं। बोलो। सर मैं बता सर सकता पहले हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर ठीक V है, इज इक्वल टू IR पुट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी निकल करंट। ठीक है, चलो तो हम बोलते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या बोलेंगे, 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि सब कुछ पैरेलल में है, इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4, दैट इज इक्वल टू नीचे 12 ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 ओम, है ना? समझ में आई बात? यस सर। सो अगर मैं यहां से करंट निकालना चाहूं आई, तो क्या हो जाएगा 10 वोल्ट इज इक्वल टू आई इंटू 2 ओम। आई इज इक्वल टू कितना आ गया 5 एम्पियर, राइट? यस सर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है ना? सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। क्या निकालें, कैसे निकालेंगे इसको? देखो, ये जो करंट आई गया, यहां से भी करंट आई आएगा और यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। तीनों में करंट क्या सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं। सर किरचॉफ लॉ। नहीं, अब देखो यहां पर ना लोग पता नहीं अजीब अजीब चीजें सोचने लग जाते हैं, बेसिक भूल जाते हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा? इसको मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। सेकंड पार्ट का सोल्यूशन में क्या होगा? आप बोलोगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर मेरे को करंट चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना बेसिकली। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम कितना है? बताइए। जल्दी बोलो, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। है कि नहीं बताओ? हाँ सर। 10। भाई ये सीधे सीधे बैटरी के दोनों एंड से कनेक्टेड है ना 6 ओम। सर 1.6 एम्पियर होगा क्या आंसर? अरे वो ठीक है, मेरे को वही तो बताओ, बैटरी के दोनों एंड से कनेक्टेड है ना 6 ओम सीधे सीधे, आया ना? यस सर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 ओम, 10 वोल्ट। इस 12 ओम के अक्रॉस कितना है? पूरा 10 वोल्ट है। सर 10 वोल्ट इक्विवेलेंट तीनों में। हाँ, और 4 ओम के अक्रॉस कितना है? 10 वोल्ट ही है। सबके अक्रॉस कितना कितना है? 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। पैरेलल में ना भाई, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा ना। और इस केस में वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रहेगा, आया ना? यस सर। Yes, sir. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम इज 10 वोल्ट। तो हमारे पास V कितना है? 10 वोल्ट। आई रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। और करंट हमें I2 निकालना है ना? हम क्या बोलेंगे? 10 इज इक्वल टू 6 I2, दैट मीन्स I2 इज इक्वल टू 5/3 5/3। एम्पियर। तो 1.6 एम्पियर। इसको 1.67 लिख सकते हो, बट 5/3 भी चलेगा, उसमें कोई जरूरी नहीं हर बार पॉइंट में कन्वर्ट करो आप लोग। किसी ने बोला है क्या हमेशा पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए? नो सर, द सिंपलेस्ट जहां इजीली कन्वर्ट हो जाता है वहां करो, जहां यार डिवाइड करने का आप अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो। देखो 5/3 की वैल्यू कितनी होती है? ये तो 1.66666666 एंड सो ऑन, ये कभी खत्म नहीं होगा ना। नो सर। तो अगर आप इसको 1.67 लिखते हो या 1.66 लिखते हो तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहे हो, है ना? आया ना? तो आप सही आंसर से अप्रोक्सीमेट आंसर तक क्यों पहुंचोगे? ये तो गलत हो गया ना, यहीं पे रुक जाओ। समझ में आई बात? यस सर। हर बार डेसिमल में कन्वर्ट करने, हाँ अगर 5/2 आए तो उसको डेसिमल में लिखना अच्छा लगता है, राइट? तो उसको 2.5 लिख दो। पर अगर 5/3 आए तो 5/3 छोड़ दो। समझ में आया? थोड़ा नंबर्स की इज्जत करना सीखो, कि इज्जत कैसे की जाती। कॉपी हुआ? यस सर। पक्का? 1 मिनट सर, हाँ, लास्ट सर। वाला कॉपी कर रहे हैं। जल्दी जल्दी Yes, करो, sir, जल्दी हो जल्दी। हो गया सर। सर कभी कभी वो बोर्ड वाले नहीं मानते ना 5/3, तब मुश्किल हो जाता है। बोलते पॉइंट में क्यों आंसर नहीं लिखा। ये किसी ने बोला है आपको? सर स्कूल में बोला है। मतलब 5/2 के लिए बोलेंगे, 5/3 के लिए नहीं बोलेंगे, बता रहा हूं। अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, लिखो फिर बोर्ड में, और क्या डेसिमल में। हाँ सर, हम लोग के स्कूल में भी बोला गया है।
ठीक है, तो डेसिमल में ही लिखो, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, है ना। यस सर। जब मैंने एक बार 8/7 बार वैसा कुछ छोड़ दिया था तो मार्क्स काट लिया था, हाफ मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अच्छा, पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, बताओ क्या। मैं I1 I2 I3 तीनों निकाल सकता हूँ, कैसे सर। I1 इज इक्वल टू 10/12, I2 इज इक्वल टू 10/6 एंड I3 इज इक्वल टू 10/4। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। हाँ सर। तो I कितना हो जाएगा इन तीनों का Yes, सम, जो कि ऑटोमेटिकली 5 एम्पियर आ जाएगा। ट्राई करके देख लो, ठीक है। समझ में आया। Yes, sir. यस सर। तो ये एक और मेथड हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। सर बैटरी में कितना पीटी है सर? 12 वोल्ट 12, और सर वो जो लास्ट वाला कितना ओम का 4 ओम, 6 रेजिस्टेंस है? ओम, 3 ओम। ठीक है सर। चलो, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होगा, किसी को आइडिया लग रहा है क्या करना चाहिए। सर बोले। तो मैं बोलो बोलूं? बोलो। सर पहले वो पैरेलल को इक्विवेलेंट कर लेना पड़ेगा और चलो फिर वो सीरीज बन जाएगा, फिर उसको ठीक है, चलो इक्विवेलेंट यहाँ कर लेना। पर ये जो मैंने ब्लू ब्रैकेट बनाया है, यहाँ के रेजिस्टेंस को मैंने बोल दिया आर पैरेलल, और ओवरऑल रेजिस्टेंस जो निकालूंगा बड़े ब्रैकेट से जो बना रहा हूँ उसको मैंने बोल दिया आर इक्विवेलेंट, जो कि आर सीरीज से निकलेगा, क्योंकि इसके साथ इसका इक्विवेलेंट क्या लगेगा, कैसे लगेगा, सीरीज में लगेगा, है ना। समझ में आई बात, हाँ या ना। हाँ Yes, sir. सर। तो हम क्या Yes, sir. बोलेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, that is equal to 1/2. That means R parallel is equal to 2 ohm. So this means हमारा जो सर्किट है वो बदल गया। अब सर्किट कैसा हो गया सर, सर्किट हो गया वैसा। यहाँ 4 ओम तो सर ऐसा ही है, लेकिन अब मैं इस 6 और 3 दोनों को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, कितने ओम का, 2 ओम का, हाँ या ना। Yes, sir. हाँ sir. लगा सकता हूँ, और साथ में बैटरी तो लगी हुई है ही, है ना। यस सर। चलो, ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ये तो अब ये दिस इज सिमिलर टू कि आपका जो सर्किट वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर सीरीज लगा के 6 ओम हो जाएगा और यहाँ पर 12 वोल्ट हो जाएगा, राइट, हाँ या ना। यस सर। तो इससे आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे करंट निकाल पाओगे, है ना।
हम क्या बोल सकते हैं, दिस मीन्स 12 इज इक्वल टू 6i विच मीन्स I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नो सर। तो अभी No, तक इतनी sir. मेहनत करके No, हम क्या sir. निकाल पाए हैं पता है? सिर्फ और सिर्फ ये वाला करंट। कलर चेंज कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला करंट निकाल पाए हैं 2 एम्पियर। हमें चाहिए क्या? हमें यहां से करंट चाहिए, राइट? है ना? मतलब यहां से कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर। ठीक है, अब सोचो, अगर मेरे को, अब यहां पे सोचो जरा कि आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए यहां पर करंट, है ना बेटा? बोलो। Yes, sir. हाँ सर। यहां सर। पर करंट निकालने के लिए आपको इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। Yes, sir. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा, यस सर। है ना? हाँ यस सर। सर। बेसिकली ये इसके इक्विवेलेंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। और यहां से करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर का। 2 एम्पियर। देखो इसका यूज नहीं करते हम लोग यहीं पे जाएंगे। हालांकि इसका यूज करना बहुत समझदारी की बात होती है, पर आप लोग स्कूल में नहीं करोगे। यहां से करोगे, क्या बोलोगे? सर डायरेक्ट चले जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम कितना होगा बताइए तो? 2 इंटू 4, हाँ या ना? बोलो। यस सर। दिस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर पैरेलल कितना हो जाएगा? 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? देखो 12 वोल्ट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, उसमें से 8 इसके क्रॉस आ गया, तो इसके क्रॉस कितना बचा? 4 बचा। हाँ या ना? यस सर। वो आप यहां से हाँ, डायरेक्टली भी सर. निकाल सकते हो, 2 एम्पियर इंटू 2 ओम निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे? हाँ सर, वो भी होता। लेकिन ये करना नहीं है, ये करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? सो दिस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, जो पैरेलल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, Yes, sir. है ना? और इसके बाद फाइनल आंसर यहां आएगा, दिस मीन्स करंट थ्रू 3 ओम इज इक्वल टू 4 वोल्ट बाय 3 ओम, दैट इज इक्वल टू 4 बाय 3 एम्पियर। आप चाहो तो इसे 1.33 एम्पियर लिख सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कॉपी कैसे करोगे? मैं कॉपी करने का रास्ता बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन था, इसके बाद आप यहाँ से शुरू किए, ऐसे गए और यहाँ, ठीक है? इस तरीके से कॉपी करना, ठीक है? किसी को कोई आपत्ति हो तो बता दो। सर आप वो जो दूसरा सर्किट बना है ना सर, 4 ओम और 2 ओम वाला, वहां से समझा सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये कैसे बना ये आपने बोलो। 2 एम्पेयर भी निकाल लिया था। हाँ सर। लास्ट तक कैसे पहुंचे? देखो ये 2 ओम आ गया, कैसे आया? पैरेलल से। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है ये 2 ओम है ना? हाँ सर। तो इनका कंबाइंड इक्विवेलेंट कितना हो गया? 6 ओम आ गया। हाँ सर। ये 6 ओम आया, तो इसका यूज करके हम लोग करंट निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू 12 वोल्ट अपॉन 6 ओम, 2 एम्पियर। इससे 2 निकला है। ये 2 एम्पियर हाँ। करंट बैटरी में से निकल रहा है, यहाँ पे ही मान लो 2 एम्पियर करंट बैटरी में से निकल रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। यहाँ पर भी 2 एम्पियर करंट बैटरी में से निकल रहा है, राइट?
अब अगर ये 2 एम्पियर करंट सर। बैटरी में से निकलेगा तो यहाँ 4 ओम के अक्रॉस पूरा 2 एम्पियर करंट जाएगा, हाँ सर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, 8 वोल्ट आया, है ना? हाँ सर। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बचा? 12 में से 8 यहाँ आ गया, तो इसके लिए कितना बचा? 4 बचा। और सर पीडी तो सर वहाँ पे सेम ही रहेगा, कहाँ पर? वो जहाँ पे सी पैरेलल वाला है। हाँ, अब यहाँ पर 4 आया तो मतलब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 3 ओम का, क्योंकि 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 4 वोल्ट का है हाँ कि सर। नहीं? तो इस हाँ 4 सर। वोल्ट का यूज करते हुए करंट निकाल लिया। समझ में आई बात? ठीक है सर। हाँ ये तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का, ठीक है? इसके ऐसे एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है? क्या ये हो गया? कॉपी हो गया सबका? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है? सर वो एक्रॉस है। हाँ, क्रॉस। बोलो क्या करें? सर वो सीरीज को पहले इक्विवेलेंट, फिर ठीक। फुल पैरेलल हाँ को सर। इक्विवेलेंट। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कर लेता हूं। हम क्या बोलेंगे, इसका आर सीरीज निकाल लेते हैं। तो आर सीरीज इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40 ओम, है ना? उसके बाद बोलेंगे 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 40, दैट इज इक्वल टू 3 बाय 40। दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 40 बाय 3 ओम। इसके बाद क्या करें? आप आई निकालोगे, आई इज इक्वल टू 80 वोल्ट अपॉन 40 बाय 3, है ना? दैट इज इक्वल टू 6 एम्पियर। हालांकि अब इसके बाद क्या करोगे, ये आपने एक्सरसाइज कर दो, पर इसका कोई फायदा ही नहीं है। इसके बाद करोगे क्या? सर ये करंट आई आया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1 इधर, I2 इधर। अब क्या करें? इसका कोई काम है क्या?
है? बोलो। कर सकते हो, अभी भी इसका जरूरत यूज कर सकते हो, जबरदस्ती इसका यूज करना है तो क्या करोगे? बोलोगे कि फॉर 20 ओम रेजिस्टेंस, अगर 20 ओम का रेजिस्टेंस देखा जाए तो देन 80 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, हाँ या ना? यस सर। यस सर। देन 80 वोल्ट इज इक्वल टू I2 इंटू 20 ओम। दिस मीन्स I2 कितना हो गया? 4 एम्पियर हो गया, which means I1 is equal to 6 minus 4 is equal to 2 ampere, right? हाँ या ना? यस सर। यस सर। This means अब ये करंट I1 तो यहाँ से भी जाएगा 30 ओम में से भी। This means potential through 30 ohm, potential across 30 ohm is equal to I1 into 30, that is equal to 60 वोल्ट। ये आपका आंसर, हाँ या ना? ठीक है, बोलो। हाँ सर। यस सर ठीक है। अब देखो इसका ऑल्टरनेट तरीका तुरंत हो जाएगा, इससे थोड़ा और छोटा पड़ेगा, इतनी जगह में हो जाएगा। क्या करेंगे? ऑल्टरनेट मेथड क्या है? हम बोलेंगे यार इस 20 ओम के क्रॉस कितना है? 80 वोल्ट है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितना है? 80 वोल्ट ही है ना? Yes, sir. यस सर। फॉर आर सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है? 80 वोल्ट है। एंड आर सीरीज कितना है? 10 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 40 ओम है। दिस इंप्लाइज करंट I1 कितना हो जाएगा बताइए तो? सीधे 2 एम्पियर आया कि नहीं आया? हाँ सर। दिस इंप्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 30 ओम कितना हो गया? 60 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आया ना? Yes. ये फास्टर है कि बेटर है? फास्टर भी बेटर भी है ना? Yes, sir. यस सर। देखो जब ध्यान दो, जब ये दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए ना, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच आपस में पैरेलल में लगा हुआ है ना, है ना? यस सर। ऐसे में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो इनके अक्रॉस, तो 20 ओम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको, क्योंकि इसका करंट तो वो 80 वोल्ट डिसाइड कर रहा है ना, है ना? यस सर। Yes. इसीलिए कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, सबका करंट अपना अलग अलग चलता है ना? ये हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा था, किसी एक में देखा था। हाँ सर। देखो यहाँ I1 I2 I3 तीनों निकाल लेते सीधे सीधे, 10/12 प्लस 10/6 प्लस 10/4 निकाले थे कि नहीं निकाले थे? देखा था? हाँ सर। है ना? और इन तीनों को जोड़ दोगे तो सीधे I निकल जाएगा, है ना? यस सर। तो वही काम हम यहाँ पे भी कर सकते थे, इस वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। पैरेलल बेटा इजियर है इन कंपैरिजन टू सीरीज, बता दे रहा हूँ। सिर्फ फॉर्मूला आपको डिफिकल्ट मिलता है, बट बाकी सारे काम आसान है पैरेलल में। Sir, हो गया. हो गया? हाँ सर। ठीक। चलो फिर अगला एग्जांपल देख लेते हैं।
तो पिछले वाले जो 2 एग्जांपल थे ना, उनको बार बार रिवाइज करना, नंबर चेंज कर करके अपने मन से, ठीक है। अलग अलग कनेक्शन दे रहे हैं आपको, उन सब में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है बेटा। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। आपके रेजिस्टेंसेस कितने हैं? 3 3 3 3 3, सारे रेजिस्टेंस 3 ओम है। बताइए क्या करेंगे? सर 15 होगा क्या? 15 कैसे हुआ? पांचों सीरीज में, क्या सर? पांचों सीरीज में दिख रहे हैं आपको? सर ऐसे वो जो 3 अलग अलग पॉइंट है वो तीनों को अलग अलग नाम दे दिए, तो फिर ACDB ये तीनों एक सीरीज बना रहा है, और CED ये बेटा एक कहीं कोई सीरीज बना सीरीज है ही नहीं रहा है। बेटा। दोनों को ऐड। सर इसमें तो ना कोई पैरेलल में है ना कोई सीरीज देखो, में है। हाँ देखो यहाँ पर बीच में ब्रांचिंग होगी ना बेटा, हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। हाँ कोई सर। कुछ सीरीज में नहीं। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जगह आपको सीरीज दिख जाएगा। ये आपका कोई ना सीरीज ना पैरेलल नहीं, ये सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, कुछ सीरीज में थे कुछ पैरेलल में थे, जैसे उससे पिछले तो क्वेश्चन 2 ओम आएगा। कुछ पैरेलल में थे कुछ सीरीज में थे। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। तो यहां देखिए ये 3 ओम और ये 3 ओम, यहां देखिए इसमें कोई बीच में ब्रांचिंग नहीं है क्या? नो सर। नो सर। तो इसको मैं B बोल दूं, इसको मैं C बोल दूं, इसको मैं D बोल दूं, देन दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये 3 और ये 3 सीरीज में है ना? यस हाँ सर। सर। तो ये BCD क्या हो जाएगा? 3 + 3 6 हो जाएगा। सो दिस इज यस इक्विवेलेंट सर। टू, A यही है, B यही है, D यहां है। अच्छा यहाँ B था क्या? तो एक काम कर देते हैं, इसको नाम बदल देते हैं, PQR कर देते हैं, ठीक है। तो B का नाम क्या है? यहाँ B नहीं था, यहाँ क्या है? P है। और यहाँ क्या है? R है। और इधर B है ना? तो अब रेजिस्टेंसेस कैसे लगे हुए हैं? सर ये 3 ओम तो A और P के बीच में ऐसा कैसा है, इसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, है ना। P और R के बीच में ये वाला 3 ओम भी ऐसा कैसा है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। यहाँ R और B के बीच में भी ये 3 ओम ऐसा कैसा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो 3 और 3 था, PQR था, ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। क्या नाम दिया इसको? सॉरी कितना हो गया ये? 6 में पैरेलल। 6 ओम हो गया। अब क्या कर सकते हैं अगला स्टेप? सर पैरेलल को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पैरेलल को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पैरेलल को कैलकुलेट यहाँ कर लेते हैं। 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। दिस मीन्स r पैरेलल आ जाएगा आपका 2 ओम आ जाएगा ना। कैलकुलेशन तो कर लोगे आप लोग। यस सर। सो नाउ दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू A यहां से 3, ये P यहां से सिर्फ 2, और यहां से B तक 3।
है ना, राइट? हाँ सर समझ गए। तब क्या हो Sir. जाएगा? दिस मीन्स आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3 + 2 + Eight. 3 दैट इज इक्वल टू 8 ओम। समझ में आया कि नहीं आया? 8 यस सर आ गया। पक्का? सर वो 6 कहाँ से लाए सर आप? बेटा 3 + 3 है। ठीक है? यस सर। सर सुन नहीं पाया था मैं। हम्म, सर मैं सुन नहीं पाया था। नहीं वो ठीक है, समझ में आ गया ना? नहीं सर वो 6 वाला सर, 6 वाला। अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं सर मैं सुन नहीं पाया था, मैं ठीक। कट जा रहा है वैसे सर ठीक है, मेरा। कोई बात नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, समझ में आ गया ना अब तो? नहीं सर मैं सुन ही नहीं पाया था, समझ नहीं पाया इसलिए मैं। ठीक है बेटा, अब समझ में आ गया ना, मेरे को इससे मतलब है। हाँ सर अब आ गया हाँ। हाँ। आगे बढ़ूं? Yes, sir. बी, पहला क्वेश्चन हो गया इक्विवेलेंट रेशियो निकालने का। और क्या कर सकते हैं? निकालिए। सर 10 ओम आएगा। हम्म हाँ सर 10 होगा। क्या हो गया? इसको मैं शॉर्ट में सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो सॉल्यूशन कराऊंगा, मैं बस फटाफट बता दे रहा हूँ। ये दोनों सीरीज में, हाँ या ना? यस सर। कितना हो गया? 10 ओम हो गया। ये 10 ओम और ये 10 ओम आपस में पैरेलल में हो गए, तो उसका पूरे का कितना हो गया बताइए तो? सर 5 5 आया। होगा। सर सिमिलरली दूसरे का भी 5 होगा इसका भी 5 आएगा। तो 10, फिर सीरीज में 10। तो आर Sir. इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 5 + 5 इज इक्वल टू 10 ओम। समझ में आई बात? Yes, sir. बोलिए। Sir, यहाँ 3 पर hours. सर 3 आर। 3 आर गलत है। सर लेकिन यहाँ पर तो ब्रांचिंग है ना। हाँ, और ये ब्रांचिंग हो ब्रांचिंग जाती है। ब्रांचिंग हो रही है यस बेटा, सर ब्रांच। सर सीरीज में नहीं आ रहा है। सीरीज में नहीं है ये सब, ठीक है? हाँ पैरेलल। तो क्या करेंगे, देखो ये ए है, ये कनेक्टिंग वायर है ना बेटा, मतलब ये वाला पॉइंट भी ए होगा, हाँ या ना? हाँ सर आप ये सिखाए थे, ये भूल सिखाया गए। था ना लास्ट क्लास में, वापस करा रहा हूँ। ये बी है,
ये वाला पॉइंट भी बी होगा। तो सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए और बी, और कुछ है ही नहीं। पहले वायर का एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। दूसरे वायर का भी एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। और तीसरे वायर का भी एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। सर है ना? पैरेलल हो गया ना सर। सब क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? R/3 हो गया। समझ में आई बात? बेसिकली ध्यान हाँ दीजिएगा, सर। इसमें करंट का फ्लो का डायरेक्शन कैसा होगा, एक चीज बता देता हूँ। मान लेते हैं कि VA ग्रेटर देन VB है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा एक बार ये बता देता हूँ। यहां से करंट चला, यहां से तो ऐसे जाएगा A से B की तरफ, इसमें भी तो A से B जाएगा ना, और इसमें भी A से B जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। तो बेसिकली ये करंट यहां से उधर उधर आ रहा है, मतलब यहां से करंट ऐसे आ रहा होगा, यस सर। और यहां से करंट ऐसे जा रहा होगा, राइट? हाँ सर। तो ये जो बीच वाला वायर है ना, ये actually उल्टा घुमा दोगे तो एकदम ऐसे बन जाएगा तुरंत। इसको अगर पकड़ के 180 डिग्री से घुमा दोगे ना, कनेक्शन मेंटेन करते हुए, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली कनेक्शन सारे सही दिखने लग जाएंगे। ठीक है? वो थोड़ा मुश्किल होगा इमेजिन करने में, इसलिए ये वाला बेटर तरीका है। समझ में आया ना सबको? यस एक बार सर। फिर से बता दीजिए ना। क्या चीज, ये कैसे आया, ये करंट का डायरेक्शन कैसे आया? सर वो वाला, सर वो नीचे वाला जो पीला डायग्राम है। देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को बी बोलता हूँ, तो क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर यहां तक ऐसे जा रहा है, यहाँ का पोटेंशियल भी इस पॉइंट के बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर होगा। तो इसलिए अगर इस पॉइंट को ए बोल रहा हूँ तो इस पॉइंट को भी ए बोल सकता हूँ। यस सर। सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये बी है, कनेक्टिंग वायर से यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला पॉइंट भी बी है, हाँ या ना? हाँ सर। तो मेरे पास कुल मिला के कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? एक ए और एक बी, और तो कोई है ही नहीं। नो सर। तो मैंने एक ए बना लिया, एक बी बना लिया। अब पहला रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? एक एंड ए से, दूसरा एंड बी से। दूसरा हाँ रेजिस्टेंस कैसे सर। कनेक्टेड है? एक एंड ए से, दूसरा एंड बी से। तीसरा रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? एक एंड ए से, दूसरा एंड बी से। तो तीनों कैसे कनेक्टेड है? हाँ पैरेलल में। समझ गए। ठीक है? ये यस थोड़ा सर। आपके 10th क्लास से थोड़ा ऊपर है, बट अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, मतलब NTSC वगैरह में पूछ सकते हैं, 10th में नहीं पूछेंगे। ठीक है? ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन, बाकी सारे पूछ सकते हैं 10th में, ठीक है? सिर्फ यही वाला नहीं पूछेंगे। आगे बढ़ूं? यस सर।
ये सब बेटा आपकी बुक्स से ही है, एनसीईआरटी और कुछ और रेफरेंस बुक जो आपके 10th क्लास के, उन्हीं से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। बताइए क्या किया जाए। सर 2 होगा सर। क्या क्या बोले? सर 2। सही है। क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है आपको किसी को? मुझे नहीं दिख रहा। यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। ये जो एंड है यहाँ पे मुझे कुछ कुछ दिख रहा है। ये दोनों मुझे सीरीज में दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे सबको? हाँ सर। तो ये कितना हो गया? 6 हो गया, हाँ या ना? 6 हुआ कि नहीं हुआ ये कॉम्बिनेशन सीरीज का? यस सर। ये 6 ओम क्या 3 ओम के साथ पैरेलल में है? यस सर है। तो 1/r पैरेलल को मैं 1/6 प्लस 1/3 करूंगा तो मुझे r पैरेलल मिल जाएगा कितना? 2 ओम मिल जाएगा। चलो बढ़िया है ना? तो बेसिकली Yes, sir. इसको और इसको हटा के मैं एक सिंपल 2 ओम लगा सकता हूँ। यस सर। 2 और 4 को जोड़ के फिर से 6 आएगा। यस सर, फिर 6 3 फिर 6 से और 2। 3 को जोड़ के 2 बन जाएगा। यस सर। फिर 2 और 4 को जोड़ के 6 बनेगा। 6 और 3 को जोड़ के 2 बनेगा। 2 और 4 को जोड़ के 6 बनेगा। 6 और 3 को जोड़ के 2 ओम बनेगा। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 ओम। समझ में आया? यस सर। अब इसमें ना स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके दिखाना ही चैलेंज है, सॉल्व करने से ज़्यादा बड़ा है ना। आपको 5-6 बार डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना? यस सर। सर काफी लेंदी टाइप का है ये सब। सिर्फ दिखाने के लिए, सॉल्व करने के लिए छोटा है ना? यस सर, सर वही बोल रहा एमसीक्यू हूँ। में रहे। एमसीक्यू में फटफट टिक करो, आगे बढ़ो। हाँ सर। वो सीबीएसई में दे दिया तभी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको पूरा प्रोसेस वगैरह चाहिए होता है ना। हाँ हाँ वहीं पे। चलो आगे बढ़े। सर हाँ डायग्राम सर। बार बार बनाना पड़ेगा? क्या? सर डायग्राम किसका बार बार बनाना पड़ेगा? बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब एक निकाल दिया फिर से बनाओ? हम्म। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस सर। चलो एक और सॉल्व कर लो। इस डंबल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पॉइंट ए और बी के बीच में, ठीक है? 6 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 8 ओम, और यहाँ पे आपका लेट से 4 ओम। बताइए फटाफट, 4 ले तो। सर वो 8 ओम लिखा है हाँ ये ऊपर में। 8 है, 8 8। सर 10 ओम। हाँ
Yes, sir. 10 ohm. ठीक है, यस सर 10 ओम। कैसे 6 3 2 हो जाएगा, 2 8 8 4 हो जाएगा, 4 2 हो प्लस जाएगा। 4 प्लस 4 10 ओम हो जाएगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं थी? नो सर। आगे बढ़ जाऊं? Yes, यस sir. सर। ठीक है, ठीक है। सर 6 ये अलग अलग दिए। सिर्फ एसी के बीच में 4 होगा। 4 होगा, सोच लो। फिर एसी के बीच में ये 8 6 होगा होगा। क्या? देखो भाई, ये रहा ए, ये रहा सी, ये ए बी और बी सी सीरीज में है। सर 6 होगा ना? हाँ, हाँ सर, ये 24 हुआ। सिर्फ 6। 6 ही आ रहा है सर। हाँ 6 आएगा। Sir, 8 होगा सर. इसका देखते हैं, इसका 24 हुआ, राइट, है ना? इसमें तो कोई दिक्कत यस नहीं है। सर। अब क्या करेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/12। आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम, है ना? इसमें तो मेरे को करने की कोई जरूरत नहीं है ना। नो सर। नो सर। सेकंड पार्ट, ए और डी, इनके बीच में क्या किया जाए? सर उधर में सीरीज है, फिर ये दोनों सीरीज है, एक पैरल। तो हाँ देखो सर, फिर पैरेलल है। इसका ऐसा आएगा, एक तो यहाँ लगा हुआ है 12, इसके साथ इस सीरीज में कितना 24, है ना? यहाँ 12 है और यहाँ कितना है 12 है, राइट? कोई दिक्कत है ना? अब क्या करें? हाँ सर। सर उधर में पैरेलल ये 24 और 12 पैरेलल रेजिस्टेंस में है, निकालेंगे। तो हाँ सर। इसको जोड़ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/12। दैट मीन्स 1/r parallel is equal to 3/24. That means 8 ohm. r parallel is equal to 8 ohm. तो यहाँ आ गया 8, 8 के साथ 12 सीरीज उसके में बाद कितना हो गया, सीरीज है। 20 हो गया। हाँ सर। तो इसका 20 आ गया तो क्या बोलेंगे, वैसे उसका भी एक डायग्राम बनाना चाहिए बट मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? इधर 12, इधर कितना हुआ 8 प्लस 12, ठीक है? फिर क्या लिखेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12। कॉमन एलसीएम कितना है 60, 3 प्लस 5 8, सो दिस इंप्लाइज r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 60/8 मतलब 7.5 ओम। समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। तो मतलब सर्किट वही है, किन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो।
सर हाँ बेटा, आप सेकंड वाले का सर समझा सकते हो सर एक और एक बार? हाँ बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे। देखो क्या होगा, कुछ दिख नहीं रहा ना इसमें, Yes, sir. क्या होगा देखो यहाँ पर सेकंड वाला ना, मतलब मेरे को ए और डी के बीच में निकालना है ना, ठीक है। Yes, sir. तो इसमें मैं अभी भी इन दोनों को तो सीरीज में देख सकता हूँ, Yes, sir. तो इन दोनों को सीरीज में कर देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। Yes, sir. तो इन दोनों 12 को हटा के यहाँ पे 24 लगा दिया मैंने, ये देखिए बनाया, Yes, sir. ये 24 हो गया, बाकी तीनों 12 बचे हुए 12 है ना। Yes, sir. अब ये 24 इस 12 के साथ पैरेलल में है, एक एंड दोनों का ये रहा, एक एंड दोनों का ये रहा, पैरेलल में है कि नहीं है। Yes, sir. तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, क्या आया 1/r पैरेलल इज इक्वल 1/24 प्लस 1/12, इससे आ गया मेरे पास 8 ओम। मतलब अब मैं इन दोनों को हटा के क्या लगा सकता हूँ, 8 ओम लगा सकता हूँ यहाँ पर। Yes, sir. वो 8 और ये 12 सीरीज में होगा Yes, sir. और साथ में 12 पैरेलल में होगा। Yes, sir. तो 8 और 12 को मैंने दोबारा से सीरीज में नहीं बनाया, मैंने एक स्टेप स्किप कर दी, सीधे 8 + 12 बना दिया सीरीज का, ठीक है, और पैरेलल में 12 लगा दिया, ठीक है बेटा। अब कुछ क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला आप एक क्वेश्चन में एक ही बार लगाओगे, बार बार लगाना पड़ सकता है, ठीक है। सर्किट सिंप्लीफाई करते जाओ, फॉर्मूला लगाते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, फॉर्मूला लगाते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, फॉर्मूला लगाते जाओ, इस तरीके से काम करना होगा, ठीक है बेटा। बोलो। Oh, yes, sir. हाँ सर। ठीक है फिर आगे बढ़े। Sir. यस सर। यस सर। एफ। अच्छा अब थोड़ा सा इक्विवेलेंट सर्किट तो बहुत निकाल लेना बेटा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सॉल्व करिए। या पोटेंशियल डिफरेंस क्या, करंट थ्रू, क्या करना चाहिए, सर रुकिए कर दे रहे। करो। सर I इज इक्वल टू 4.5, क्या? I 4.5 है। नहीं, सर मेरा तो 3 आया। सही है। इसमें हाँ तो मेरा भी 3 ही आया। हाँ तो 3 तो मेरा भी 3 आया सर। 3 आएगा।
वो तो बहुत आसान है ना, देखो ये दोनों पैरेलल कितना हो गया, 5 ओम हो गया, Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों पैरेलल कितना हो गया, 2 ओम हो गया, Yes, sir. तो R इक्विवेलेंट कितना आया, 5 + 2 + 8 15, है ना। दिस इंप्लाइज Yes, sir. करंट I जो यहाँ से जाएगा वो कितना हो गया, 45/15, दैट इज इक्वल टू 3 Yes, sir. 3. एम्पियर। ठीक है, Yes, इसके sir, बाद क्या 3 करेंगे, सर मैं उसको 15 की जगह 14 ओहम्स कर दिया था, इसीलिए कुछ अलग आंसर कोई बात नहीं, कोई बात। बस थोड़ा ध्यान रखें एग्जाम में ऐसी हरकतें ना करें, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, Yes. बट सिली मिस्टेक्स इतनी सिली होती नहीं है, उस पर ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, ठीक है। Yes, sir. आगे बढ़ूं, 1 मिनट हाँ सर। सर। इसके आगे बताओ ना सॉल्यूशन। हाँ सर हो गया। क्या आया आंसर, क्या आया सर 3 तो आया एम्पियर। बेटा, ये करंट किसके थ्रू निकालना है, 6 ओम के थ्रू, मतलब इसमें से निकालना है करंट। अच्छा सर वो वाला। यहाँ से 3 ये एक और गलती होती है, आधा क्वेश्चन सॉल्व करके लगता है हो गया, चलो आगे बढ़ते, सिली मिस्टेक्स में से, है ना। सर 7.5। नहीं, सर 4 आ रहा है ना सर। So 1 over यार 1. यहाँ से टोटल करंट जा रहा है 3 एम्पियर, यहाँ से जाएगा 3 एम्पियर, यहाँ से जाएगा 3 एम्पियर, तो इसमें से 4 कैसे चला जाएगा बेटा, कम ही जाएगा ना 3 से। सर उधर में पैरेलल है तो वोल्ट अलग 3 हो एम्पियर सकता है डिवाइड ना होगा ना सर। बेटा दो टुकड़ों में। हाँ सर। सॉल्यूशन ये रहा, करंट 3 एम्पियर जा रहा है, मतलब इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 2 ओम का, इसमें से कितना करंट जाएगा, इसी के पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 3 एम्पियर इंटू 2 ओम, हाँ या ना। Yes, sir. दैट इज 6 वोल्ट, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 6 वोल्ट, मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 6 वोल्ट, राइट। हाँ sir. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो गया, तो करंट कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट अपॉन 6 ओम, दैट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा 2 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, यहाँ हो जाएगा 6/6, यहाँ हो जाएगा 6/3, तो 1 और 2 3 हो गया टोटल, हाँ या ना। हाँ sir. बस इतना ही है, तो आज की क्लास खत्म की जाए। आपके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। जो मैंने हल्का सा बताया था ना, I² और V² पावर, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लिख लो टॉपिक, नहीं तो भूल जाएंगे। क्या शुरू करना है, Okay. Heating effect of current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद हम लोग करेंगे हाउस होल्ड सर्किट, ठीक है। हाउस होल्ड सर्किट शायद नेक्स्ट क्लास में ना हो पाए, बट उसका बेसिक कम से कम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में ही, लेकिन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और हाउस होल्ड सर्किट हमारे नेक्स्ट क्लास का टारगेट है, ठीक है। Okay, sir. ओके सर। Okay, sir. ठीक है, चलो फिर टाटा बाय बाय।
थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। Sir, bye, Thank you, sir. sir. Bye, बेटा, sir. बाय बाय बाय।